स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा। आपको ऑलरेडी पता है कि चाइना इस समय अगर किसी एक चीज से परेशान है इंडो पैसिफिक के अंदर, तो जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है जिसमें भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन भी दिया जा रहा है UK और US के द्वारा, ताकि साउथ चाइना सी के अंदर कुछ चेक किया जा सके। इसी को देखते हुए अब आप देख पाओगे चाइना जो है वो कंबोडिया के अंदर, आपको पता है साउथ ईस्ट एशियन जो टोटल देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, करीब 10 के आसपास मेंबर हैं आसियान देश में, उसमें एक मेंबर है कंबोडिया। कंबोडिया का अगर आप सदर्न वाला पार्ट देखोगे तो ये आपका थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड से जुड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये जो देश है कंबोडिया, 3 देशों के साथ इसकी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। एक तो थाईलैंड हो गया, ऊपर नदर्न साइड में लाओस हो गया और ईस्टर्न साइड में वियतनाम हो गया। तो जो नीचे वाला साइड है यहीं पर एक नेवल पोर्ट जो है बनाया जा रहा है, जिसको चाइना इस्तेमाल करेगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करेगी। इसी को लेकर जो US है वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गया। ये आप देख सकते हो, चाइना कंबोडिया ब्रेकिंग ग्राउंड ऑन ज्वाइंट पोर्ट प्रोजेक्ट। इसको डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इससे असर क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते थे, कोर्स लेना चाहते थे, तो एक बहुत अच्छा मौका स्टडी IQ आपके लिए दे रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू आपका जो पूरा प्रीलिम्स है, मेंस है, हर एक चीज बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। तो 20 जून से ये पूरा बैच स्टार्ट होगा, जिसमें 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग किए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगा और इनॉग्रल ऑफर में आपको सिर्फ 18,500 पे करना है, 25,000 के बजाय। तो कुछ ही समय के लिए ऑफर है, अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर, फिर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए ऑलरेडी अगर हम चाइना का देखें, चाइना का जो मेन सपोर्टर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि 2013 से चलता आ रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान काफी बड़े सपोर्टर्स हैं। लेकिन अब एक तीसरा देश कंबोडिया, ये पता चल रहा है कि चाइना का इमर्जिंग क्लोजेस्ट अलाई बनने जा रहा है और US इससे जरा भी खुश नहीं होगा, क्योंकि US अगर आप देखोगे तो उसने भी कुछ हद तक इन्वेस्ट किया था कंबोडिया में। कंबोडिया की लीडरशिप अगर आप देखोगे ना, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑथोरिटेरियन मानी जाती है। वहां पर जो लीडर हैं वो करीब 40 साल से, लगभग 40 साल आप कह सकते हो, रूल करते रहे हैं। और इसी की वजह से US का जो रिलेशन है कंबोडिया के साथ धीरे धीरे डिटोरिएट होता गया और चाइना इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है कि जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है वहां पर अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर लो। अब देखिए क्या हुआ है, इसी हफ्ते यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके अंदर बताया गया कि कंबोडिया के अंदर एक बेस है, रेम नेवल बेस। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अगेन अब कंबोडिया मैंने आपको बताया, इस साइड आपका थाईलैंड हो गया और ईस्टर्न साइड में आपका जो है वियतनाम आता है। जो नीचे वाला है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर जो कि अल्टीमेटली साउथ चाइना सी से जाकर मिलता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जो नेवल बेस की हम बात कर रहे हैं, रेम नेवल बेस, ये पूरा बनाया जा रहा है। रेम नेवल बेस के एक नदर्न साइड में यहाँ पर एक फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है इस्तेमाल करने वाली है। इनफैक्ट ये भी आप देख पाओगे यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से ये पूरी जानकारी दी गई और ये अचानक से अभी खबर वापस सामने आई है। अब देखिए ये जो बेस है ना, ये बताया जा रहा है कि इट इज सेकेंड ऑफ इट्स काइंड आफ्टर जिबौती। जिबौती अगर आपको याद हो तो जो ईस्टर्न अफ्रीका है, ये अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, यहाँ पर जिबौती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, भले ही छोटा सा देश हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बैब एल मैंडेब है ये कनेक्ट करता है, ये स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर आप चाइना ने एक नेवल बेस यहां पर भी बनाया था, तो उसी तरह का कुछ फैसिलिटी कंबोडिया के अंदर बनाया जा रहा है। अब देखिए चाइना जो है, अगर आप चाइना का रिलेशन देखोगे कंबोडिया के साथ तो हिस्टोरिकली कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन, वो बेसिकली 1984-85 से प्राइम मिनिस्टर थे, फिर 1998 में वापस से प्राइम मिनिस्टर के पद पर आए। तो टोटल मिलाकर लगभग आप कह सकते हो 40 साल से पावर में बने हुए हैं। मतलब अथॉरिटेरियन लीडरशिप है, वो हटना नहीं चाह रहे वहां से, और अपने पावर को सस्टेन करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि वो चाइना की मदद ले रहे हैं। और इसी की वजह से इस समय कंबोडिया और चाइना करीब करीब आ रहे हैं इस समय। जहां तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात है, इसका जिस प्रकार से रिलेशन बना है चाइना और कंबोडिया का, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दोनों के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन
एक्चुअली अगर आप देखिए कंबोडिया की जो लोकेशन अगेन ये इंटरेस्टिंग हो जाती है। थाईलैंड है इस साइड और इस साइड वियतनाम है। ये दोनों कंबोडिया के कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल है, राइट। तो कंबोडिया को यहाँ पर डर लग रहा है, थ्रेटन लग रहा है कि ये जो देश है वियतनाम, क्योंकि वियतनाम के साथ ऑलरेडी उसका वॉर हो चुका है, थाईलैंड के साथ भी हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखोगे तो वियतनाम में आपको याद होगा जो वियतनाम वॉर चला था, यूएस का पूरा जो वॉर हो रहा था यहाँ पर, तो उस समय इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंबोडिया में भी देखने को मिला था। कंबोडिया को यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए वो चाइना की मदद ले रहा है ताकि ये जो दो देश हैं वो उसको यहाँ पर परेशान ना कर सकें। और इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, अगर चाइना किसी देश को मदद करेगा तो वो फ्री में तो करेगा नहीं, और इसीलिए चाइना जो है वो अपना एक नेवल बेस जो है यहाँ पर सेटअप कर रहा है। 2019 में भी इसको लेकर कुछ खबर आई थी, लेकिन उस समय जो बीजिंग है, मतलब जो चाइना हो गया और कंबोडिया हो गया, दोनों ने इस चीज़ को मना कर दिया था। और उस समय बेसिकली बोला जा रहा था ऐसा कुछ भी नहीं सेटअप किया जा रहा है, लेकिन उनके जो बिजनेस टाइज हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर स्टैब्लिश होते गए। और अब जाकर जैसे ये खबर आती है तो एक बड़ा झटका यहाँ पर यूएसए के लिए कह सकते हैं। अब मैं यूएसए के लिए बड़ा झटका क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 2020 में भी कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकाले गए थे, और उस समय ये पता चला था कि यूएस के द्वारा फंड किया हुआ यहाँ पर एक टेक्टिकल हेडक्वार्टर बना हुआ था, रैम नेवल बेस जो मैंने आपको बताया वहां पर। तो 2020 में अचानक से ये पता चला सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से कि वो जो टेक्टिकल हेडक्वार्टर्स है उसको तोड़ दिया गया है कंबोडिया के द्वारा। और उसी समय यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएस को शक हो गया था कि हो सकता है कि जो चाइना और कंबोडिया है वो आपस में एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि चाइना वहां के नेवल बेस को जो है इस्तेमाल कर सके। और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अगर इसकी लोकेशन आप देखोगे ना, अगेन क्योंकि चाइना पूरा साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर पार्सल आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, स्पार्टली आइलैंड हो गया, सभी को कहता है कि ये हमारे आइलैंड्स हैं। तो इसके लिए अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए अगर उसका कोई नेवल बेस इधर तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली उसको यहाँ से मदद मिल सकती है। भारत का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है मलक्का स्ट्रेट होते हुए, तो मलक्का स्ट्रेट भी इसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। तो इसकी वजह से चाइना के लिए ये बहुत ही टेक्निकल मूव आप कह सकते हो। यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पर ऑलरेडी स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया था कि जो चाइनीज फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने के लिए काम करेगी एक नेवल बेस के माध्यम से, और ये चीज़ अब 2 साल के बाद एकदम क्लियर कट साबित हो गई है। जहां तक चाइना और कंबोडिया का इन्वेस्टमेंट की बात है कि चाइना किस तरह से कंबोडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये अगर आप देखोगे ना, रैम नेवल बेस मैंने आपको बताया, ये जो छोटा सा बेस है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक शहर है छोटा सा जिसकी आबादी करीब 1.5 लाख के आसपास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 लाख के आसपास है, और इसको बोला जाता है सिन्हॉकविल में यहाँ पर चाइनीज सिटीजन्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। रैम बेस से करीब 29-30 किलोमीटर के आसपास ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर डीप वाटर पोर्ट भी है, और जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं, बिजनेसेस हैं चाइना के, वहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। 2013 से लेकर 2017 के बीच में इस शहर के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना ने करीब $5.3 बिलियन टोटल कंबोडिया के अंदर निवेश किया, और जिसमें सबसे ज़्यादा इसी शहर के अंदर निवेश किया गया है। 2020 में कंबोडिया की पूरी इकोनॉमी आप सोचिए $25 बिलियन के आसपास है, उसमें से $5 बिलियन अकेले चाइना ने निवेश कर दिया। तो इसीलिए आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा निर्भर हो गया कंबोडिया चाइना के ऊपर। 2017 के आसपास 1,20,000 टूरिस्ट आए थे इस पर्टिकुलर शहर में, सिन्हॉकविल जो मैंने आपको बताया। 78,000 परमानेंट रेसिडेंट्स चाइना से आए थे यहाँ पर रहने के लिए, और इसकी आबादी कितनी है, जस्ट 1.5 लाख के आसपास। तो आधे से ज़्यादा आबादी तो आपको चाइनीज सिटीजन्स की देखने को मिलेगी, और इसीलिए वहाँ पर गैम्बलिंग अगर आप देखिए, जो कैसीनोज वगैरह हैं कंबोडियन लोकल्स के लिए तो बंद हैं, लेकिन चाइनीज नेशनल्स के लिए वहाँ पर खुले हुए हैं। बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स का व्यापार है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई हैं। ऑल्दो पैंडमिक के समय बताया जाता है कि वहाँ से बहुत सारे जो चाइनीज रेसिडेंट्स हैं वहाँ से वो वापस चाइना आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रग का बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। 1 जून की ही बात है, 10 दिन पहले यहाँ पर जो कंबोडियन पुलिस है उन्होंने 4 चाइनीज नेशनल्स को ड्रग ट्रैफिकिंग में यहाँ पर अरेस्ट भी किया था। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिकली क्या है कि अगेन यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर जो ट्रेड है, जो आपका जो रिलेशन है एक प्रकार से कंबोडिया और जो चाइना के बीच में, वो अच्छा बेहतर देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने बताया, इसका मेन कारण अगर आप देखो तो यहाँ पर क्वाड हो गया, बाकी जितनी भी जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही हैं उसको काउंटर करने के लिए चाइना कर रहा है। अब देखना होगा इसको लेकर आगे क्या होता है, लेकिन
बेसिक प्रॉब्लम मेनली यूएसए के लिए यह है कि जो कंबोडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि चाइना सीक्रेटली अपना एक नेवल बेस को जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तैयार कर रहा है और बहुत ही जल्द वो तैयार हो जाएगा, तो वॉशिंगटन ने, यूएस ने क्रिटिसाइज किया वहाँ के अथॉरिटेरियन लीडरशिप को और ये कहा कि अपोजिशन के वॉइसेस को क्रैक किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है वहाँ पे कंबोडिया के अंदर। और इनफैक्ट यूएस की जो एम्बेसी है कंबोडिया में, उन्होंने एक वार्निंग भी जारी कर दी और ये कहा कि अगर चाइनीज मिलिट्री का प्रेजेंस रहता है रैम नेवल बेस के ऊपर तो ये कंबोडिया की ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो अब क्या हुआ है कि 2 साल पहले तक तो इन्होंने छुपा लिया था, अब ये पूरी तरह से सामने आ गया है सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से, और जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इसको कंफर्म किया और ये कहा है कि जो एक पार्ट है उस पर्टिकुलर नेवल बेस का, उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा यूज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि जो पूरा इंडो पैसिफिक है, इट इज नाउ गोइंग टू हैव इंटेंस जियोपॉलिटिकल, मतलब जो परिणाम होने वाले हैं बहुत ही बड़ा जंग टाइप का आप कह सकते हो, कोल्ड वॉर कह सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग दिस सीक्रेट नेवल बेस ऑफ कंबोडिया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम कंबोडिया की बात कर रहे हैं, तो 1953 में इंडिपेंडेंस मिला था कंबोडिया को कौन से देश से, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है, लास्ट टाइम ऑफर है आपके लिए 18,500 में। आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।